पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाएं, जिन एक देवता के मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे वो हैं हमारे प्रभु श्री हनुमान जी। वीर शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, ज्ञानियों में अग्रगण्य जैसी कई सारी उपाधियां इनके नाम के साथ जुड़ी हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री हनुमान जी आज भी इस धरा पर हैं और ये केवल मान्यताएं ही नहीं हैं, हनुमान जी सचमुच इस धरा पर हैं। इस बात के कई सारे प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं। जिन भी लोगों को इस बात में ज़रा भी संदेह है तो वो ये वीडियो अंत तक देखते रहें, उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आज हम सबूत दिखाएंगे जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हनुमान जी आज भी इस धरा पर हैं। सबूत नंबर 1, प्रभु जब भी धरती पर अवतार लेते हैं तो अपना कार्य पूर्ण होने के पश्चात वो अपने धाम वापस चले जाते हैं। जैसे प्रभु राम जी इस धरती पर आए, आसुरी शक्तियों का विनाश किया, उसके बाद वो वैकुंठ धाम वापस चले गए। उसी तरह जब प्रभु श्री कृष्ण जी इस धरा पर आए, उन्होंने भी अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की और फिर वो भी वैकुंठ धाम या गोलोक धाम वापस चले गए। उसी तरह हनुमान जी भी साक्षात महादेव का अवतार हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, महादेव ने कैसे अवतार लिया, इस बात की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगी, लेकिन उनके वापस जाने की बात किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। ना तो रामायण में इसका कहीं उल्लेख है, ना ही महाभारत में, ना ही किसी वेद या पुराण में इस बात की जानकारी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी आज भी इस धरा पर उपस्थित हैं। सबूत नंबर 2, माता सीता जी द्वारा हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान देना। मित्रों, जब हनुमान जी माता सीता जी की खोज करते हुए लंका पहुँचे थे तो वहाँ पर माता सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी ने प्रभु राम का संदेश माँ को सुनाया था। ये संदेश सुनकर माता सीता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वो अजर रहेंगे, अमर रहेंगे। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो अजर और अमर होने का वरदान प्राप्त करने वाले हनुमान जी इस धरा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये इस बात का साक्ष्य है कि हनुमान जी आज भी इस धरा पर उपस्थित हैं। सबूत नंबर 3, आपने एक बात पर ध्यान दिया, आपको हनुमान मंदिरों के आसपास बंदर हमेशा मिलेंगे। ये बात आपको एक संयोग लग सकती है, किंतु ऐसा नहीं है। हनुमान जी को वानराणाम धीशम और वानर यूथ मुख्यम कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात वानरों का सेनापति अथवा वानरों का राजा। तो जहाँ भी शासक होगा, जहाँ शासक निवास करेगा, उनके सैनिकों का वहाँ पर होना स्वाभाविक है। आप खुद इस बात को परख सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र देखिए जहाँ पर कभी बंदर ना आते हों, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाइए और सच्चे मन से पूजा आरंभ कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिनों में वहां पर बंदरों के झुंड मंदिर के आसपास आकर रहने लगेंगे। आप ये सोचने की भूल ना कीजिएगा कि मंदिर में खाने को आसानी से मिल जाता है इसलिए बंदर आते हैं। मैंने कई ऐसे मंदिर देखे जहां पर इतना ज़्यादा खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बंदर हैं। हनुमान जी का मंदिर है तो बंदर होंगे। ये भी इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी आज भी इस धरा पर उपस्थित हैं। सबूत नंबर 4, मित्रों, त्रेता युग यानी रामायण काल के बाद महाभारत का काल आया। इस काल में भी हनुमान जी के होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। दोस्तों, द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का समय था। महाभारत के युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित थे और प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से ही हनुमान जी ने अर्जुन का और भीम का दोनों का अभिमान तोड़ा था। ये भी इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी थे, द्वापर के बाद में वो कलयुग में हैं। आगे के प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाएगा कि वो आज भी इस कलयुग में भी हैं। सबूत नंबर 5, 16वीं सदी के महान संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को एक प्रेत ने एक बार बताया था कि जब आप मन लगा कर राम कथा का गायन करते हैं तो हनुमान जी वेश बदल कर आते हैं और आपकी कथा सुनते हैं। एक बार तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कथा सुनते हुए पहचान लिया था और उनके चरण पकड़ लिए, उनसे प्रार्थना करी कि वो राम जी के दर्शन करवा दें। फिर हनुमान जी ने कृपा करके उन्हें राम जी के दर्शन करवाए। सबूत नंबर 6, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये श्लोक तुलसीदास जी ने शपथ पूर्वक कह सकते हैं या फिर स्वयं अनुभूत करके लिखा है। इसका अर्थ है जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का कीर्तन और कथा होती है, वहाँ वहाँ आंखों में आंसू भरे हुए नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए हुए उपस्थित रहने वाले राक्षसों का संहार करने वाले पवन पुत्र हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भी इस बात का एक प्रमाण है कि हनुमान जी इस धरा पर है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कभी कुछ भी असत्य नहीं लिखा है। उनका लिखा हुआ एक एक श्लोक सत्य और सिद्ध है। सबूत नंबर 7, ये सबूत सबसे मुख्य सबूत है
क्योंकि ये बात आपको ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई मिल जाएगी कि जब प्रभु श्री राम जी इस धरा को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम वापस जा रहे थे, तब हनुमान जी भी उनके साथ जाना चाहते थे। वो बहुत दुखी थे प्रभु रामचंद्र जी के वियोग से या उनके जाने से। राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि जब तक इस धरा पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरी कथा का श्रवण करने वाले और गायन करने वाले इस धरा पर उपस्थित हैं, तब तक हनुमान जी आपको यहीं रुकना है और उन सब के कष्टों को, दुखों को दूर करना है। इसीलिए प्रभु राम जी की आज्ञा से हनुमान जी आज भी इस धरा पर हैं। आप ऐसे अनेकों मंदिर देख सकते हैं जहाँ पर हनुमान जी के चमत्कार आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाएंगे। ये जो सबूत मैंने साक्ष्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, ये भी सब अकाट्य साक्ष्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरा पर उपस्थित हैं।